गुड आफ्टरनून और नमस्कार। प्राइम न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसमें कोशिश आपके साथ बातचीत करने की, आपके साथ सीधी बातचीत करने की, हमारे बीच टू वे कम्युनिकेशन करने की, ताकि आपको दे पाए हम हर एक अपडेट। तो इस वक्त हम आपको एक सबसे बड़ी जो अपडेट है वो हम देने जा रहे हैं। देखिए, सिर्फ 4 घंटे का वक्त है प्रयागराज पहुंचने में अतीक अहमद के उस काफिले को। हालांकि हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये अतीक अहमद का काफिला नहीं है, लेकिन सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए इस बात को हम कह रहे हैं, क्योंकि देखिए काफिला हमेशा पुलिस का होता है, किसी बड़े शख्स का होता है, लेकिन एक सहूलियत के लिए, एक सुविधा के लिए हम इसे अतीक का काफिला कह रहे हैं। मजबूरी हमारी है कि हम आपको समझा पाए कि आखिर कौन सा काफिला, कैसा काफिला। इससे पहले कि तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, हम आपको ये विक्की बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम राम जी, बहुत अच्छा हूं सर। विक्की, आप कैसे हैं? आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़े। तो तमाम दर्शकों को हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सारा अपडेट जो अतीक अहमद का वो हम आपको दे देना चाहते हैं। अतीक का वो आखिरी 4 घंटा बहुत ही दुस्साहसीपूर्ण हो सकता है यदि अतीक के गुर्गे एक्टिव हो जाते हैं तो। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल एक केस है, और इस मामले में पुलिस कहीं से भी नहीं चाहती है कि उस पर कोई दाग लगे, कोई आंच आए। और अतीक एक ऐसा माफिया जो जनप्रतिनिधि भी है, जिसे तमाम तरह के राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, लेकिन उस पर 100 से ज्यादा केस भी मौजूद है। तो आखिर क्या हो रहा है अतीक के साथ में, ये जानकारी आप लगातार टीवी पर देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी, क्योंकि हम इस वक्त लगातार अतीक के उस काफिले को दिखा रहे हैं कि वो कैसे निकलता है गुजरात से साबरमती सेंट्रल जेल से, कैसे उसका मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट के बाद से प्रोडक्शन वारंट जो है वो तामील की जाती है। उसके बाद अतीक अहमद को जो यूपी पुलिस की जो टीम है वो कैसे लेकर आगे बढ़ती है, और कैसे गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, ये रास्ता तय किया जाता है, और उसके बाद झांसी में उसका प्रवेश होता है। तो कहीं ना कहीं यूपी में प्रवेश जैसे ही होता है, एक ऐसा हादसा होते रह जाता है जो कहीं ना कहीं होश उड़ा देता है अतीक अहमद का। जी हां, बिल्कुल अतीक अहमद की ही बात कर रहे हैं हम। अतीक अहमद का होश बिल्कुल फाख्ता हो जाता है जब उसे लगता है कि क्या कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है, क्या उसके साथ भी वैसा ही होगा जो विकास दुबे के साथ हुआ है। तो ऐसा एक वाकया सामने आया था। हालांकि ये एक महज इत्तेफाक था, महज एक संयोग से मानिए। झांसी से ठीक पहले की घटना है। झांसी से ठीक पहले दरअसल एक गाय का बछड़ा अतीक के वाहन से टकरा गया, उस काफिले में घुसा वो। हालांकि बछड़ा एकदम सही सलामत है, लेकिन जैसे ही वो बछड़ा उस वक्त उस वाहन से टकराया, पुलिस कर्मियों की माने, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही, कुछ पुलिस कर्मी जो उसके साथ थे, उसने कहा कि एकदम से चेहरे का जो रंग है वो उड़ गया था अतीक अहमद का। एकदम से वो घबरा गया था, एकदम से उसकी सांसें तेज चलने लगी थी। उसे लगा कि क्या पता शायद ये गाड़ी पलट ना जाए, गाड़ी पलटाई ना जा रही हो कहीं, क्योंकि जिस तरीके से जब एंट्री जैसी होती यूपी में, जब यूपी में एंट्री हुई थी, उसके बाद तेजी से काफिला आगे बढ़ रहा था, और बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। उस वक्त लगातार वो दाएं बाएं देखता भी जा रहा था, लेकिन उस दौरान धड़ से आवाज आती है। जब धम से आवाज आती है तो एकदम से घबरा जाता थी। ये देखिए आपको तमाम जो चीजें आपको देखिए वो बता रहे हैं, जो हमारे सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। और उस वक्त उसकी सांसें एकदम से तेज चलने लगी थी। उसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गाड़ी को पलटने का प्रयास शुरू कर दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल वो गाय का बछड़ा कहीं से उस काफिले में प्रवेश कर गया था। काफिले में जैसे ही वो प्रवेश किया, एक वाहन से टकरा था। उससे पहले ही जो है वाहन को रोक लिया गया था। बहुत ही मामूली सी चोट आई, धीमी चोट आई है। बछड़ा भी एकदम बिल्कुल सही सलामत है, और लेकिन अतीक की हालत एकदम से बिगड़ गई थी। वो समझ गया था, उसे लग गया था कि अब वो यूपी में आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से आवाज उसके पास पहुंची, वो तो वाहन के अंदर है, उसे नहीं पता कि सड़क पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हालांकि वो अगल बगल से देख पा रहा थोड़ा बहुत, लेकिन जिस तरीके से आवाज टकराई थी उसके बाद से वो डर गया था एकदम से। उसके बाद उसकी हालत हो गई खराब। इसके बाद झांसी में, इसलिए झांसी में उसे रोका गया, इस काफिले को रोका गया, और उसके बाद डॉक्टर को बुलाना पड़ा, क्योंकि उसकी सांसें बहुत तेज चलने लगी थी। उसे वो डर था कि कहीं उसकी गाड़ी पलट ना जाए, या गाड़ी पलटाई ना जा रही हो, या कुछ उसके साथ अनहोनी ना हो जाए। हालांकि उस दौरान उसके साथ साथ उसकी बहन लगातार राजस्थान से ही उसके साथ चली, गुजरात से ही चल रही लगातार। तो झांसी में जब वाहन उसका रुका, तो उसके बाद उसका चेकअप हुआ तो उसके साथ उसके मेडिकल देखा पाया गया। तो थोड़ी सी वो घबराहट थी, लेकिन वो सब कुछ ठीक था। उसके बाद वहां पर थोड़ा सा जलपान लेने के बाद, थोड़ा सा अल्पाहार लेने के बाद, ये लोग थोड़ा सा विराम करने के बाद, वहां से अल्प विराम लेकर वहां से वो लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए वो जालौन पहुंचे। एक दौरान फिर से एक वाकया ऐसा सामने आ गया। जब जालौन में प्रवेश किया
झांसी में सिमरी टोल प्लाजा को क्रॉस करने के बाद से जब जालौन पहुंचता है ये काफिला, तो उस वक्त एक बार फिर से ये जो काफिला रुक जाता है, एक बार फिर से जो चौंक जाता है अतीक अहमद के अब क्या हुआ। लेकिन जल्द ही जो उसका चौंकना था वो खत्म हो जाता है, उसकी जानकारी मिल जाती है कि किसी पेट्रोल पंप पर यह काफिला रुका है। खैर, इन सब के बीच में अतीक का क्या होगा, अतीक के साथ क्या किया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। तो हम आपको जानकारी दे दें कि अतीक अहमद के प्रयागराज जाने से पहले प्रयागराज जेल यानी कि नैनी जेल में सुरक्षा व्यवस्था को एकदम से चाक चौबंद कर दिया गया है, और इतना चाक चौबंद कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। वहां पर लगातार सुपरिटेंडेंट जो है, जेल सुपरिटेंडेंट, वो लगातार अपनी निगरानी में जेल की हर एक व्यवस्था को देख रहे हैं। हाई सिक्योरिटी जोन में उसका सेल होगा, उसके सेल को इस तरीके से तैयार किया गया है कि लगातार 24 घंटे उस पर निगरानी रखी जा सकेगी। यहां तक कि जो पुलिसकर्मी, जो जेल कर्मी उस वक्त उसकी सुरक्षा में मौजूद रहेंगे, उस पर नजर रखने के लिए मौजूद रहेंगे, उनके बॉडी पर बॉडी माउंटेड एक कैमरा होगा कि यदि आप, चूंकि आप इंसान हैं, एक आम इंसान है, आप भी थक सकते हैं, आपकी आंखें लग सकती है, लेकिन कैमरे की आंखें कभी नहीं लगती। वो कैमरा लगातार चलता रहेगा, लगातार अतीक की हरकतों पर नजर रखी जाएगी, ये पूरी कोशिश है। उसके अलावा सीसीटीवी के जरिए उसकी मॉनिटरिंग तो लगातार होती रहेगी। इस दौरान सबसे बड़ी बात जो ये की गई है कि जहां पर अतीक अहमद का वो सेल है नैनी जेल में, उस सेल के इर्द गिर्द के बहुत सारे सेल जो है उनको खाली कर दिया गया है। वजह साफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि अतीक के दिमाग में कुछ ऐसा कुछ चल रहा हो, कोई ऐसी प्लानिंग चल रही हो और वो प्लानिंग को पास ऑन कर दे उन कैदियों तक, और फिर कैदी के जो परिजन मिलने आएंगे उन तक, उनके जरिए अतीक के परिजनों तक वो बात पहुंच ना जाए। इसलिए सेल की अगल बगल एकदम से तमाम बाकी सेल जो है उनको खाली कर दिया गया है, यहां तक कि और सेल में लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। तो ये पूरी कोशिश रखी जा रही है। इससे पहले एक ये भी हुआ है कि जितने भी प्रयागराज में पुलिसकर्मी जिनकी किस तरीके से कनेक्शन पाया गया है अतीक के साथ में, या जेल कर्मियों को तो पहले सस्पेंड कर दिया गया था, तो उन जिनका कनेक्शन हुआ है, तो 17 ऐसे पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर प्रयागराज से कर दिया गया है, क्योंकि पुलिस को भी डर है कि जो पुलिसकर्मी जो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ऑब्लाइज हो चुके हैं पहले अतीक अहमद से, हो सकता है अतीक को बदले में कुछ वो रिवॉर्ड देना चाहे, किस तरीके से मदद करना चाहें, तो ऐसे पुलिसकर्मियों की पहचान करते एक बार फिर से प्रयागराज से 17 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर कर दिया गया। ये भी एक बड़ा अपडेट है, यानी कि एक और अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में 45 पुलिसकर्मी लगातार लेकर आगे बढ़ रहे प्रयागराज की ओर। दूसरे प्रयागराज में भी तैयारियां मुकम्मल की जा रही है। प्रयागराज में जो जेल है, नैनी जेल है, वहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, सिक्योरिटी एकदम फुल प्रूफ है, परिंदा पर ना मार सके, सीसीटीवी है और सीसीटीवी खराब ना हो जाए, इसलिए बॉडी माउंटेड कैमरा पुलिस कर्मियों पर, जेल कर्मियों पर रहेगा, जो निगरानी रखेंगे अतीक की हरकतों पर, यानी कि अतीक क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, वो तमाम चीजें पुलिस कर्मियों को पता होगी। यानी जेल चाक चौबंद, प्रयागराज में उसका कोई खैर ख्वाह ना रह जाए, यानी कि कोई उसकी मदद करने वाला ना रह जाए। जो मददगार पुलिसकर्मी उनको एक एक करके वहां से हटाया चला जाता है, और इससे पहले भी कई एक मौकों पर उन्हें हटाया गया है, और उसी कड़ी में एक बार फिर से 17 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया गया। लेकिन इन सब के बीच में बयान आया है उमेश पाल की मां का। जी हां, उमेश पाल की मां का, और उसने मांग की है, उसने गुजारिश की है, अपील की है कि आखिर क्यों उसे जेल में रखा जा रहा, अतीक अहमद को जेल क्यों लाया जा रहा है, अतीक अहमद का एनकाउंटर कर देना चाहिए। वो लगातार मीडिया से बात करते हुए उमेश पाल की मां ये मांग कर रही है, सरकार से मांग कर रही है, पुलिस से मांग कर रही है कि आखिर इस हत्यारे को जिंदा रहने का क्या औचित्य है। तो ये मांग लगातार उमेश पाल की मां और उसकी पत्नी की ओर से लगातार की जा रही। उमेश पाल की मां रोते गिड़गिड़ाते तमाम लोगों से, मीडिया कर्मियों से यही बात कह रही है कि उसे न्याय पर तो पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं है कि उसे न्याय पर भरोसा नहीं, लेकिन वो चाहती है कि ऐसे शख्स को जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है, अतीक अहमद का एनकाउंटर हो जाना चाहिए, अतीक अहमद को जिंदा रहने की जरूरत नहीं है। ये मांग वो लगातार कर रही है और पुलिसकर्मियों से गुहार लगा रही है, आखिर कोई तो पुलिसकर्मी सामने आए, अपने ऊपर वो आरोप तो ले और एनकाउंटर कर दे अतीक अहमद का। हालांकि ये भावना में और भावावेश में दिया हुआ ये बयान है, और जाहिर सी बात है प्राइम न्यूज भी इससे इत्तेफाक नहीं रखता है, लेकिन एक मां के लिए एक सबसे बड़ा ये पल होता है, दुखों का पहाड़ टूटता है जब उसके बेटी की हत्या हो जाती है।
और यहाँ तो बाकायदा उमेश पाल का अपहरण भी अतीक अहमद ने कर रखा है और उसके बाद हत्या भी की है। तो सोचिए कितना गुस्सा, कितना आक्रोश उमेश पाल की माँ, उमेश पाल के परिजनों में, उसकी पत्नी में होगा। और उसी आक्रोश में आकर उमेश पाल की माँ ने ये बयान दिया है। हालांकि जो भावनाओं से ये कानूनी प्रक्रियाएं जो है नहीं होती है, कानूनी कार्रवाई नहीं चलती है, जो प्रक्रिया है वही अपनाई जाएगी। उमेश पाल के हत्याकांड को लेकर तो जो चीजें चल रही है पुलिस वो आगे कर रही है, लेकिन फिलहाल जो मामला उमेश पाल के अपहरण कांड से जुड़ा 2007 का, और उसी मामले में पेशी के लिए अतीक अहमद को लाया गया। इसी बीच में बरेली से भी अशरफ जो है उसको लाया जा रहा है और उसे भी नैनी जेल में रखा जाएगा। दरअसल प्रोडक्शन वारंट जो है वो तामील करते हुए साबरमती से उसे लाया जा रहा है। इसलिए जब साबरमती से प्रयागराज वो पहुंच जाएगा, प्रयागराज पहुंचने में अब उसे बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, सिर्फ 4 घंटे का वक्त है वो बताया जा रहा है। क्योंकि देखिए योगी सरकार में ये बात कही जाती है कि हर एक चीज समय से पहले पूरी हो जाती है, समय से पहले योजनाएं बन जाती है। आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से 31 मार्च तक ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट तैयार करनी थी, लेकिन योगी सरकार में उससे करीब करीब 1 महीना पहले इस आरक्षण रिपोर्ट को भी तैयार कर लिया गया। तो तेजी से काम होती है। और आप देखिए कि पहले जो अनुमान लगाया जा रहा था कि 36 घंटे का वक्त लग सकता है साबरमती से प्रयागराज पहुंचने का, वो घटकर 24 घंटे में आ गया है। तो आप सोचिए कितने तेजी के साथ पुलिसकर्मी पहुंचे हैं। हालांकि पुलिसकर्मियों पर लगातार दबाव बना है, पुलिसकर्मियों से लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था आखिर सड़क मार्ग का इस्तेमाल क्यों किया गया। तो पुलिस का साफ कहना है कि देखिए हमने हर एक तरीके से सोचा किस तरीके से सबसे ज्यादा सुरक्षित हम अतीक को लेकर आ पाएंगे, तो वो सड़क मार्ग निकला। क्योंकि देखिए जब रेल के जरिए, बस के जरिए या फिर फ्लाइट के जरिए जब लाया जाएगा अतीक अहमद को, तब पुलिसकर्मी उतनी संख्या में रह नहीं पाएंगे उसके साथ, और ऐसे में हो सकता है कोई चूक हो जाए, हो सकता है जो सुरक्षा है वो फुल प्रूफ ना हो सके। और साथ ही साथ यदि अतीक के गुर्गों की ओर से कोई दुस्साहस किया जाता है, कुछ हमला करके अतीक को छुड़वाने की कोशिश होती है, तो हो सकता है कि दूसरे यात्रियों को नुकसान भी हो सकता है, पैनिक हो सकता है पूरा मामला। इसीलिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का इस्तेमाल नहीं किया गया और इसलिए सड़क का इस्तेमाल पुलिस वालों ने किया है। तो आप सोचिए ये पुलिस वाले किस तरीके से जांबाज होते हैं कि अपनी जान जोखिम में डालकर वो चाहते तो 2 घंटे की फ्लाइट के जरिए अतीक को सीधे ला सकते थे, लेकिन सड़क मार्ग का इस्तेमाल करते हुए लाया गया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आम लोगों की जान को खतरा किसी तरीके से हो अतीक के होने की वजह से, क्योंकि अतीक की जो गुर्गे हैं वो हर तरह मौजूद हो सकते हैं। और इसलिए पुलिसकर्मियों ने ये तय किया, पुलिस ने ये तय किया कि वो अतीक को साबरमती से सड़क मार्ग के जरिए प्रयागराज लाएंगे, क्योंकि अगर कोई खतरा होगा तो उस खतरे को वो झेलेंगे अपनी छाती पर। ये यूपी पुलिस का वो आत्मविश्वास है जो उसे योगी सरकार में मिला है, जिसमें उसे फ्री हैंड दिया गया है, जिसमें उसे कहा गया है कि अपराध पर लगाम लगना ही होगा, अपराधियों पर शिकंजा कसना ही होगा, और वो इसी वजह से हो पा रहा है क्योंकि उसे फ्री हैंड दिया गया। और यही वजह है कि पुलिस ने 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर कर दिए हैं और सैकड़ों, कह लें कि सैकड़ों जो अपराधी हैं उनको जेल पहुंचाया है, सैकड़ों को मारा भी गया है, सैकड़ों को जिला बदर कर दिया गया है। तो ये चीजें लगातार चल रही हैं। तो उमेश पाल के साथ क्या होगा, अब इंतजार इस बात का है। क्या उसे अपहरण इस कांड को लेकर कोई बहुत बड़ी सजा सुनाई जाएगी, क्योंकि देखिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। क्या उसे फांसी की सजा मिल जाएगी, ये भी एक सवाल लगातार फिजाओं में गूंज रहा है और लगातार लोग ये जानना चाह रहे हैं, हमारे दर्शक भी लगातार इस बात को जानना चाह रहे हैं कि आखिर अतीक के साथ होगा क्या। और अगर अतीक को सजा सुनाई जाती है, फांसी की सजा सुनाई जाती, तो क्या उसके पास ये मौका होगा कि वो ऊपरी अदालतों में इसको लेकर गुहार लगा सके, क्योंकि फिलहाल एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। और इसलिए अतीक के इस मामले को लेकर जब जो सजा का ऐलान हुआ है, सजा जो सुनाई जाएगी, जो फैसला होगा सजा का, उस पर सबकी निगाहें होंगी कि आखिर एमपी एमएलए कोर्ट से उमेश पाल अपहरण कांड को लेकर अतीक को क्या सजा सुनाई जाती है। क्योंकि जिस तरीके से उमेश पाल का अपहरण किया गया था, वो जिस तरीके से उसे डराया धमकाया गया था, जिस तरीके से रंगदारी उससे मांगी गई थी, उसके बाद में अब 24 फरवरी को 2023 में उस पूरी घटना के बाद से करीब 16 साल बाद उसकी हत्या की गई है। तो कहीं ना कहीं अतीक जो है वो बदला उसने लिया है, लेकिन अतीक के साथ क्या होगा, अब ये इंतजार इस बात का है जब कल 11 बजे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पेश किया जाएगा। और यूपी में क्या होगा उसके बाद, ये भी देखना
जो है वो इंतजार उस बात का रहेगा। हालांकि यूपी पुलिस पूरी तरीके से तैयार है, अलर्ट, और प्रयागराज में खास तौर से चीजों एकदम से अलर्ट पे रखा गया है, पुलिस वाले अलर्ट हैं। और जो LIU होते हैं, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, वो लगातार लोगों के बीच में पहुंची हुई है, सादे कपड़ों में वो मौजूद है। और उनके गुर्गे अगर किस तरह का दुस्साहस करें, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो कैसे उसको खत्म किया जा सके, इस बात की जानकारी लगातार जुटाई जा रही है। तो इस तरीके से तमाम जो है वो 4 घंटे से पहले के अपडेट हमने आपको दिए। ये चीजें किस हद तक आगे बढ़ेंगी, कैसे आगे होगा, ये लगातार आप प्राइम न्यूज के रेगुलर बुलेटिन के साथ जुड़े रहकर भी देख सकते हैं। तो फिलहाल इस बातचीत के सिलसिले को हम यहाँ रोकना चाहेंगे, या फिर अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो सवाल आप पूछ सकते हैं। विक्की बंसल हमारे साथ जुड़े हैं। विक्की बंसल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। और तमाम दर्शकों से जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सवाल पूछें। उस सवाल पूछने से होता ये है कि हमें वो ऊर्जा बनी रहती है, हमारा वो उत्साह बना रहता है, हम आपके लिए रिसर्च करके आते हैं और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। और इंटरेक्शन हम इसलिए करते हैं, इसलिए ही करते हैं कि हम ये जान पाए लगातार आपके साथ कि आप चाहते क्या देखना। तो आपका सवाल जो है वो रुकना नहीं चाहिए, सवालों को जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहना चाहिए, ताकि प्राइम न्यूज के साथ आपका संबंध जो है, जो आपका रिश्ता है, वो स्ट्रांग होता चला जाए, जो बॉन्डिंग आपकी हो। और इसलिए हम ये चीजें करें। तो सवाल आपके रुकने नहीं चाहिए, सवाल आपके मन में किसी भी तरीके को, ऐसा नहीं कि सिर्फ अतीक अहमद से जुड़े सवाल, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल भी हो सकता है, आपके आस पड़ोस से जुड़ा सवाल भी हो सकता है, जिसमें हम अपने रिपोर्टर्स को वहां भेजेंगे और रिपोर्टर जो आपकी समस्या को सुनते हुए उसे प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम तो माध्यम हैं, हम तो मीडिया हैं, और हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा पाए, प्रशासन तक पहुंचा पाए। तो चलिए, बातचीत के सिलसिले को हम रोकते हैं। अगर कोई सवाल आपके मन में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम दोबारा जब आएंगे आपके साथ, आपके पास जुड़ने, आपके साथ बातचीत करने के लिए, तो उम्मीद करेंगे कि बहुत सारे सवाल आपके मन में हो, सवालों को आप यहाँ रखिएगा। विक्की बंसल पूछ रहे, पंजाब के न्यूज है जी आजकल के जी। देखिए, अमृतपाल का जो मामला है वो जाहिर सी बात है, नेपाल बॉर्डर पर उसका फोटो जो है वो चस्पा कर दिया गया। अमृतपाल के नेपाल में होने की सूचना मिली है। खबर ये भी कि वो भी वेश बदल करके नेपाल या उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में आखिरी बार उसे देखा गया था, उसके बाद से माना जा रहा है कि वो नेपाल जा चुका है। और इसलिए अमृतपाल की खबर तो फिलहाल यही है विक्की बंसल जी, लेकिन कब तक अमृतपाल पकड़ में आता है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, ऐसे लोग, चाहे वो अतीक अहमद ही हो जाए या अमृतपाल ही हो जाए, ऐसे लोगों की हमारे समाज में जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे लोग हमारे बीच रहते हैं, ना जाने क्यों, लेकिन इनका ना होना ही हमारे लिए बेहतर है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि अगर ऐसे लोग रहते तभी हमें पता भी चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है। हमें जैसे पता है कि अतीक पूरी तरीके से गलत है, हमें पता है कि अमृतपाल गलत कर रहा है, तो इसी वक्त में ये भी तय होता है कि गलत क्या है और सही क्या है। तो ऐसे लोग समाज में ना रहें, समाज में हमारे बीच ना रहें तो अच्छा है। लेकिन अगर वो रहते हैं तो हमें ये भी पता चलता है। विक्की बंसल जी, आप पंजाब से बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंजाब का देखिए न्यूज, जाहिर सी बात है हमसे बेहतर तो आप ही जानते होंगे विक्की बंसल साहब, क्योंकि पंजाब तो हम कवर भी नहीं करते। लेकिन ये बात सच है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो बड़ी खबरें होती हैं वो पूरे देश की, हम चूंकि यूपी और उत्तराखंड बेस्ड चैनल है, हालांकि हम नेशनल बहुत सारी खबरों को कवरेज देते हैं, जैसे जो बड़ी खबरें होती हैं, लेकिन पंजाब की खबर तो मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा आप उससे अपडेटेड होंगे। हम पंजाब की खबर को दिखाते तो हैं, बड़ी खबरों को, लेकिन मुझे लगता है कि जो पल पल के अपडेट अमृतपाल के होंगे वो मुझसे ज्यादा आपको उसकी जानकारी होगी। ये मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप जिस तरीके से मीडिया से जुड़े रहते हैं और आप मीडिया को जो तवज्जो देते हैं, हमें पूरा भरोसा है कि आप खबरों को बहुत ही संजीदगी से लेते होंगे और ये चीजों को आप करते हैं। तो विक्की बंसल जी, जाहिर सी बात है, मुझे पता है कि आपको पंजाब की पूरी जानकारी है, आपको ये जरूर पता है कि अमृतपाल फिलहाल उसका अपडेट क्या, उसकी खबर से जुड़ा हुआ। तो ये चीजें लगातार है। तो सवाल का जो सिलसिला है वो बना रहे, ये हमारी पूरी कोशिश है। और एक जो बॉन्ड हमारे बीच में बना रहना चाहिए वो बने रहे, ताकि हम आपके लिए मेहनत करें, रिसर्च करें और अपने दर्शकों को, अपने तमाम चाहने वालों को एक क्लिक पर, मोबाइल के एक क्लिक पर वो तमाम खबरों से अपडेट करा दें। क्योंकि देखिए, हर वक्त तो जाहिर सी बात है कि आप टीवी नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी एक जो कोशिश होती है हमारी कि आपको अपडेट करके रखें, तो वो अपडेट करते रहने का जो हमारा कर्तव्य वो हम करते रहेंगे। और आप हमारे साथ जब जुड़ना चाहें, जब भी आपके पास वक्त मिले, जब भी मौका मिले, आप हमारे साथ जुड़िए, बातचीत करते रहिए। जो है हमारी बातचीत का सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए जी। हम एक गुजारिश आपसे करते, टाइमलाइन पर शेयर कीजिएगा, ताकि कई बार ऐसा होता है कि मौका नहीं होता आपके पास, आप देख नहीं पाते हैं, तो टाइमलाइन पर शेयर कर लीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि कैसे
प्राइम न्यूज़ में तमाम दर्शकों के साथ बातचीत की जाती है। जो एंकर्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, वो चाहते हैं जानना कि दर्शक क्या हमारे चाह रहे हैं जानना, क्या चाहते हैं देखना। चलिए नमस्कार, इजाज़त दीजिए विक्की जी, और बाकी हमारे तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़े सबको बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े, हमें अच्छा लगता है। आप जुड़े रहिएगा हमेशा लगातार। नमस्कार।